वी विल कवर मैथमेटिकल रीजनिंग इन दिस वीडियो। पहली डिफिनेशन स्टेटमेंट की। मैथमेटिकली स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स हो उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली स्टेटमेंट कहेंगे। और जो स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशंस पर डिपेंड करता हो तो उसको स्टेटमेंट मैथमेटिकली नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए टुडे इज संडे, तो ये संडे को स्टेटमेंट ट्रू होगा लेकिन अदर डेज में स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, तो कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो किसी स्टेटमेंट को निगेशन बनाने के लिए नॉट का यूज करते हैं, इट इज़ फॉल्स दैट का उस स्टेटमेंट में यूज करते हैं। निगेशन का साइन होता है ये। फिर है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में कनेक्टिव्स कौन कौन से यूज होते हैं? एंड, और, कंडीशनल कनेक्टिव, बाई कंडीशनल कनेक्टिव। एंड के लिए पी इंटरसेक्शन क्यू, आर पी यूनियन क्यू। कंडीशनल कनेक्टिव क्या होता है? इफ़ पी देन क्यू। इफ़ पी देन क्यू इसका वैल्यू होता है निगेशन पी यूनियन क्यू, इसका फार्मूला। फिर बाई कंडीशनल कनेक्टिव पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, तो इसका बाई कंडीशनल कनेक्टिव का निगेशन पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन निगेशन क्यू यूनियन पी वैल्यू हो जाएगी। फिर इफ़ पी देन क्यू, ये कंडीशनल कनेक्टिव का है। इसके तीन टाइप्स होते हैं, कंट्रापॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स। कंट्रापॉजिटिव किसे कहेंगे? जब कंडीशनल कनेक्टिव वाली स्टेटमेंट को निगेशन भी कर देते हैं और उसका रिवर्स भी कर देते हैं, तब उसे कंट्रापॉजिटिव कहेंगे। निगेशन मीन्स उसमें निगेशन लगा देना है दोनों में, पी में भी और क्यू में भी, और फिर उसको रिवर्स कर देना है। पी से क्यू तो क्यू टू पी कर देना है। फिर कन्वर्स में क्या करना है? केवल रिवर्स करना है, क्यू टू पी। फिर इनवर्स में क्या करना है? उसमें केवल निगेशन का यूज करना है, निगेशन पी टू निगेशन क्यू। कंट्रापॉजिटिव से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 का 8 अप्रैल का क्वेश्चन है। द कंट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज। इस स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कंट्रापॉजिटिव की कंडीशन क्या है? उसका निगेशन करना है और उसका रिवर्स भी करना है। तो निगेशन करने के लिए पहले स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में नॉट नॉट का यूज कर देना है और फिर उसका रिवर्स कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस स्टेटमेंट में नॉट लगा दिया तो ये आ गया, और फिर स्टेटमेंट में नॉट लगाएंगे तो देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, कंटिजेंसी। टोटोलॉजी स्टेटमेंट किसे कहेंगे? जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होता है उसे टोटोलॉजी कहेंगे, जो स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स होता है उसे कंट्राडिक्शन कहेंगे, और कंट्राडिक्शन को फैलेसी भी कहते हैं। और फिर कंटिजेंसी, नॉट ऑलवेज ट्रू और नॉट ऑलवेज फॉल्स, जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स नहीं होता उसे कंटिजेंसी कहते हैं। ट्रुथ टेबल को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है उसमें, इसलिए इसमें वेन डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर पी सेट है और ये क्यू सेट है, तो इसमें 1 2 3 4 इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना है वेन डायग्राम का यूज करके। फिर पी स्टेटमेंट 1+2 में डिवाइड है और क्यू के इनसाइड है 2+3, और फिर पी यूनियन क्यू में 1+2+3, पी इंटरसेक्शन क्यू में 2 आ जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू में जो क्यू के आउटसाइड है 1+4, और निगेशन ऑफ पी में पी के जो आउटसाइड है 3+4 आ जाएगा। फिर ये यूनियन का साइन है और ये इंटरसेक्शन और ये आउटसाइड, पी यूनियन क्यू क्या होगा? उसमें पी और यू का जो कॉमन एरिया है दोनों का वो आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू में जो उनका कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है। फिर आउटसाइड में निगेशन पी के जो आउटसाइड एरिया है वो पूरा निगेशन के अंदर आ जाएगा। निगेशन ऑफ पी में आ जाता है 3+4। इसी वेन डायग्राम की ट्रिक का यूज करके अब जेईई मेन 2022 का 26 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया है, इज अ टोटोलॉजी अ कंट्राडिक्शन इक्विवेलेंट टू दीज स्टेटमेंट्स, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में दिया है। इसमें सबसे पहले पी बाई कंडीशनल कनेक्टिव निगेशन क्यू को सॉल्व करना है। तो जब इसका फार्मूला यूज करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो बाई कंडीशनल कनेक्टिव का फार्मूला ये है। इसका जब यूज करना है तो ये ओपन हो जाएगा, और फिर निगेशन पी निगेशन क्यू, और क्यू और पी की वैल्यू इस डायग्राम से रख लेनी है। निगेशन पी में इसके आउटसाइड एरिया आएगा 3 4, निगेशन क्यू में इसका आउटसाइड एरिया 1 4 आ जाएगा। इसी तरह से क्यू पी की वैल्यू रख लेंगे, और जब इसका यूनियन लेंगे 3,4 1,4 का, तो 1 3 4 आ जाएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन 1 2 3 से लेंगे तो 1,3 आ जाएगा। फिर 1,3 इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, और फिर इसका निगेशन लेना है और इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्यू की वैल्यू रखनी है 2,3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2।
2 वैल्यू आ गई है, इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू होता है, ये ऑलवेज फॉल्स होता है, और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है। इसलिए ऑप्शन सी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में स्टेटमेंट पी कंडीशनल कनेक्टिव टू क्यू एंड इंटरसेक्शन क्यू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,3। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन है, तो ये 2,3 और 2 ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में 2,3,4 यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि सेम चीज़ दी है, तो 2,3,4 इसका इंटरसेक्शन पी के साथ कर देना है 1,2 के साथ, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, और ये इसका भी इसलिए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक की प्रैक्टिस करने पर ट्रूथ टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, वेन डायग्राम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का 5 सितंबर का, द निगेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन दिया है इज इक्वेलेंट टू, तो इस एक्सप्रेशन का निगेशन बताना है। तो इस एक्सप्रेशन को जब ओपन करेंगे तो इस फार्मूले से ओपन कर लेंगे, बाई कंडीशनल कनेक्टिव के फार्मूला जो है इससे ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे फिर कंडीशनल कनेक्टिव आ जाएगा, तो कंडीशनल कनेक्टिव के फार्मूले का यूज करेंगे, फिर निगेशन इसका कर लेंगे, तो निगेशन करने पर ऑप्शन बी आ जाएगा।